लोग समझते हैं कि इमरान खान सारी खराबियों का जिम्मेदार है, या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी या कोई और। जो मुल्क में तालीमी निसाब राइज है ये इस ज़माने से मुताबिकत नहीं रखता, और ये तबकात की तकसीम सरायत कर गई है हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर। जब तक हम ये जोड़ तोड़ते नहीं हैं रुपया और इल्म का, लोग समझते हैं कि इमरान खान सारी खराबियों का जिम्मेदार है, या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी या कोई और। लेकिन असल बात यह है कि एक ख़राबी हमारे समाज के अंदर आ गई है, और ये बहुत पुरानी है। बुनियादी बात यह है, इस इक़्तिसादी सूरत हाल की ख़राबी का सबब यह है कि हम बहुत ज़्यादा ख़र्चा करते हैं, हम अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें कि जो काम की आदतें हैं, यहाँ जो वर्क कल्चर है, वो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि लोग हफ्ते के हफ्ते छुट्टी कर जाते हैं। लोगों के पास वो स्किल्स नहीं हैं, और यही सबब है कि जो पाकिस्तानी जाते हैं बैरून मुल्क में, उन्हें हाँ कुछ को मुलाजमत तो मिल जाती है, लेकिन वो कम दर्जे की मिलती हैं। जो इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, फ़िलीपींस के लोग आए हुए हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ी है, रियाजी पढ़ी है, उनके पास वो स्किल्स हैं जिसके सबब उनको मुलाजमतें मिलती हैं। और आप देखेंगे इंडिया की मईशत, बांग्लादेश की मईशत अब पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मजबूत है। इसमें कोई सियासी लीडर का किरदार नहीं है, और अगर है भी तो बहुत मामूली है। जो मुल्क में तालीमी निसाब राइज है ये इस ज़माने से मुताबिकत नहीं रखता, क्योंकि तालीम का जदीद नुक्ता नज़र के हवाले से मकसद ये है कि सोचने समझने वाले इंसान पैदा किए जाएं, वो जो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के बारे में जानते हों। ठीक है, जो मज़हब के बारे में जानते हैं सो जानते हैं, लेकिन जो दुनिया के बारे में जानते हों और फिर उसके मसाइल हल करने के वो काबिल हों। लिहाजा उनमें तनकीदी सोच को एक बहुत बड़ी अहमियत, एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। हमारे यहाँ जो रट्टे का हिसाब चलता है, रट्टू तोते हम पैदा करते हैं, तो उनकी कोई वक़्त नहीं आजकल के ज़माने में। आप बेशक साइंस के हाफिज़ पैदा कर दें, रियाजी के हाफिज़ पैदा कर दें, लेकिन उनको कहाँ फिर आप मुलाजमतें दिलवाएंगे? वो किस किस्म के इंजीनियर बनेंगे, किस किस्म के साइंसदान बनेंगे? खैर साइंसदान छोड़िए, वो टेक्नीशियन बनने के काबिल भी नहीं होते। जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां हैं, अगर उनको मयार के हिसाब से जांचा जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद वो दुनिया की सबसे ख़राब यूनिवर्सिटियाँ होंगी। हाँ, ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं उस पे आप बिल्कुल ही एतबार ना करें, क्योंकि उसमें सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है कि प्रोफेसरों ने कितने पर्चे शाया किए, जो आजकल के ज़माने कोई माने नहीं रखता। असल बात यह है कि एक तालिब इल्म ने उस यूनिवर्सिटी में अपने मज़मून के बारे में कितना कुछ सीखा है, फिर जो सीखा है उसका इतलाक़ किस तरह से कर सकता है आजकल के जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ, उन्हें समझने की तरफ सबसे पहले बात यह है, और उनका एक तनकीदी एक अक़ली तज्ज़िया करने में। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ किसी हाल में नहीं हैं। ना हमारे टीचर्स को अपने मज़मून से कोई दिलचस्पी है, कोई शौक़ है, ना वो किताबें पढ़ते हैं, और नतीजा ये कि फिर स्टूडेंट्स बस कुछ रट लेते हैं, इस तरह से उनको इम्तिहान में नंबर मिल जाते हैं, इस तरह से डिग्रियां मिल जाती हैं, इस तरह से पीएचडी भी मिल जाती है, मगर ये तालीम नहीं है। पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ी ख़राबी रही है शुरू दिन से, वो है तबक़ात की तक़सीम, और ये तबक़ात की तक़सीम सरायत कर गई है
ہمارے تعلیمی نظام کے اندر، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں دو تین قسموں کی ہیں یونیورسٹیاں. ایک تو بہت آپ سمجھ لیجئے کہ ایسی یونیورسٹیاں جہاں بہت بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے، وہاں ایسی کوئی 5-6 یونیورسٹیاں ہی ہیں. بہت اچھی نہیں ہیں، عالمی معیار پہ نہیں ہیں، لیکن چلیے ادھر سے ڈگری لینے کے بعد ایک طالب علم کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، اگر ادھر نہیں تو شاید پاکستان سے باہر چلا جا سکے. دوسری طرف جو اس سے نیچے والی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں سے جو نکلتا ہے اس کو بڑی مشکل سے کوئی کم تنخواہ والی ملازمت مل سکتی ہے، اور پھر جو اکثریت ہے یونیورسٹیوں کی، وہاں سے آپ ڈگری لیں تو ایک تو یہ کہ آپ کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں، دوسرے یہ کہ اس کے بعد پھر ڈگری تو ہاتھ میں ہوتی ہے مگر کوئی ملازمت نہیں ملتی. جب تک ہم یہ جوڑ توڑتے نہیں ہیں روپیہ اور علم کا، جب تک ہم یہ نہیں بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری زندگی ہے، تم اس کائنات کو اپنے مغز اپنے دماغ کے زور سے سمجھ سکتے ہو، اس میں بڑی خوبصورتیاں بھی ہیں. ہاں تمہاری ملازمت بھی ہو جائے گی اس طرح سے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ علم سے پیار، اور وہ چیز ہمیں اپنے بچوں میں ڈالنی ہے. ہمارے ہاں لوگ جادو کی چھڑی کی تلاش میں لکھنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی ایسا نسخہ آ جائے گا جس سے ہمارے سارے تعلیمی مسائل حل ہو سکیں گے. کوئی اچھا وزیر تعلیم لگا دو تو وہ سب ٹھیک کر دے گا. ایسا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہوگا. اصل ذمہ داری والدین کی ہے اور اس کے بعد اساتذہ کی ہے. ہاں حکومت آپ کے لیے اسکول کی بلڈنگیں کھڑی کر سکتی ہے، لیبارٹریاں بنا سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا ایسا مسئلہ ہے. آخر دنیا کے جو باقی ملک ہیں وہ کر سکے ہیں، لیکن اس سے جو روایت پسندی ہے ہماری سوچ کے اندر، اس کو توڑ کے ہمیں جدید دنیا کے اندر داخل ہونا پڑے گا. تو یہ ایک فکری انقلاب مانگتا ہے. ایک ضرورت ہے کہ ہم جو دقیانوسی سوچ رکھتے ہیں اس کو کسی طرح سے پرے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ زمانہ جدید کے تقاضے کیا ہیں اور انہیں پورا کریں.